हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर स्टाइलिश हैंडबैग लेके आई हूँ। और हो सकता है इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा पेशेंस से काम लीजिएगा। और अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि जल्दी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। और इसके लिए अब हमें सामान चाहिए 12 बाई 12 का 2 पीस। ये देखिए, ये मेरे पास 2 पीस हैं। और इसके बाद हमें चाहिए 12 बाई 4 का 1 पीस और 21 बाई 4 का 1 पीस। जो साइड की बेल्ट हम बैग में बनाते हैं, लगाते हैं, तो इसमें इस तरह से इसको हमने तैयार कर ली है। ये हमारी 12 बाई 4 की पीस था। और ये 21 इंच बाई 4 का एक पीस था, जिसको मैंने जोड़ के पूरा ये एक साइड का तैयार कर लिया है, साइड की पट्टी तैयार कर ली है। तो ये 2 हो गया। जिप हमारी एक चाहिए थी, वो मैंने लगा दी 12 इंच में, रनर भी लग गया। अब हमें चाहिए पाइपिंग, जस्ट उसके अपोजिट कलर में। मेरा ये कपड़ा जो है ये गोल्डन कलर में है, तो ये मैंने थोड़ा सा शाइनी ब्राउन कलर लिया है। पूरा ब्राउन भी नहीं है, थोड़ा सा रस्ट कलर में है, लेकिन शाइनिंग में है। और पाइपिंग हो गई। अब प्लेन क्लॉथ हमें चाहिए 12 इंच बाई 8 इंच का 2 पीस। ये है हमारे पास प्लेन कपड़ा। और इसके साथ हमें चाहिए फैब्रिक फ्लावर हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे, और ये आपको अलग से बनाने पड़ेंगे। ये मैं भी आपको बता देती हूँ कि कैसे बनेगा। तो पहले हम फ्लावर बनाना सीख लें, क्योंकि इसमें जो भी डेकोरेशन है मेन फ्लावर का ही है। तो इस तरह से जितने बड़े आपको फूल चाहिए उससे जस्ट डबल गोले का एक कपड़ा ले लें, सिंपल। उसको इस तरह से चारों तरफ से कच्चा कर लें। इस तरह से पूरा चारों तरफ से कच्चा कर लें। ये जो फूल हैं, आप चाहें तो पूरे कपड़े में से कई निकाल सकती हैं, और नहीं तो बचे हुए कपड़ों का इस्तेमाल इसका बहुत अच्छे से होता है। और 2 बाई 2 के स्क्वायर पीस में भी एक छोटा सा फूल अच्छे से निकल आता है। और फूल तो कई साइज़ के होते हैं, तो बड़े के साथ छोटे, छोटे के साथ बड़े, बड़े के साथ और बड़े बना करके और उसको डेकोरेशन के काम में लाया जा सकता है। फ़िलहाल ये बैग में लगा रही हूँ, तो ये फूल मैं आपको बता दूँ कि कैसे बनेगा। इसको चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे। ये हमने कच्चा कर लिया और पूरा इकट्ठा कर दिया, और जो सिला था वो सेंटर में ले लिया और पूरा कपड़ा ऐसे इसको फैला दिया। ये देखिए, इस तरह से, ये इस तरह से इसको बराबर कर लिया। इसको सेंटर में ले आए, जो कच्चा किया था इसको खींच दिया यहाँ पे। ये इस तरह से। और ये जो घेरा आया है कच्चा सिलने के बाद, इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से करके और फिर ये धागा खींच लेंगे, तो जितना भी किनारा है वो हमारा सब अंदर चला जाएगा, बाहर उसके रेशे नहीं दिखाई देंगे। ये देखिए, ये पूरी तरह से साफ हो गया। जो सिलने के बाद किनारा जो बचा था, जिसमें से धागे निकल रहे थे, वो हमारा अंदर चला गया है। अब इसको हम यहाँ से सुई से 2-3 बार टाँक लेंगे, ताकि ये बार बार खुले नहीं। ये देखिए, इस तरह से पूरा नीचे से ऊपर इसको हम इस तरह से क्रॉस कर देंगे। और फिर इसमें हमारा अगला काम होगा, ये इस तरह के बटन टेलर मास्टर के यहाँ आप बनवा सकती हैं, या जहाँ क्राफ्ट का सामान मिलता है वो लोग भी बना देते हैं। उनके पास डाई होती है, आप जो भी कलर में
बनवाना चाहें बटन, उनको कपड़ा दे दें और उनको बता दें कि हमको इसके भी कई साइज़ होते हैं, उनको बता दें कि हमें छोटा साइज़ चाहिए, बड़ा साइज़ चाहिए या बहुत बड़ा साइज़ चाहिए, तो वो आपको ये आसानी से बटन बना के दे देंगे। तो इस तरह से बटन बनवा लें और ये आपके पास रखे हों तो उनका इस्तेमाल करें और उसके बाद इसको इसमें डाल के सिल दें या ग्लू गन से चिपका दें। ये इसमें अभी नहीं जा रहा है, बीच में कपड़ा है और इसको जो है बस इसी धागे के साथ सुई इधर निकालते हुए, इधर ऐसे निकालते हुए और इस बटन को यहाँ पे टांग दें, तो ये जो हमारे फूल बने हुए रखे हैं ये इस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो आप रंग बिरंगे फूल तैयार कर सकती हैं अपने कपड़े के अकॉर्डिंग। तो ये था फूल हमारा और ये हमारे तैयार फूल हैं। अब हम बैग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आज हम बैग बना क्या रहे हैं। ये हमारे पास 12 बाई 12 का एक पीस है, दूसरा पीस हमारे पास ये इस तरह से राउंड शेप में है। तो आज हमारा जो बैग है, हैंड बैग है, वो राउंड शेप में है और उसका जो 12 बाई 12 को आप पूरी गोलाई के साथ सफाई से काट लें। क्विल्ट करने के बाद या मोटा कपड़ा है तो डायरेक्ट कर सकती हैं। और उसके बाद यहाँ से यहाँ ये 7 इंच की दूरी पर इसको हम छोड़ देंगे। ये देखिए हमने चौक का निशान लगाया हुआ है। नीचे से ये हमारा गोल जहाँ कटना है उतना हिस्सा हमको लेना होगा और यहाँ नीचे से ये हमने 12 इंच का निशान ये लगा दिया, इसको इधर कर दिया और ये 6 इंच हमारा ऊपर आ गया। तो अब पहले हम जो ये वाला पीस है इसको काट लेते हैं, फिर उसके बाद ये गोला काटेंगे। ये हमने काट लिया। अब जो हमारे पास ये गोला है, इस गोले की गोलाई इतनी रखनी है कि हमारा हाथ आसानी से आ जाए। तो हाथ हमारा, सीधी सी बात है कि हमने जो ये कड़े पहन रखे हैं या चूड़ी पहन रखी है, तो आजकल हम लोग ढीली पहनते हैं, तो उस कड़े को रखें और उससे आपको कितना बड़ा लेना है और कि जैसे ये यहाँ पर फंसता है। मैं एकदम आसान तरीका बता रही हूँ क्योंकि बैग बनाने के लिए हम लोग जब प्रोफेशनली या जब प्रोफेशनली बनाते हैं तो हर चीज़ का एक नपातुल्ला हिसाब किताब होता है, लेकिन जब घर में हम शौकिया तौर पे बना रहे हैं, कभी कभी बना रहे हैं, बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो शौकिया तौर पे बनाती होंगी और प्रोफेशनली भी जो बना रही हैं उनके लिए भी बहुत आसान तरीका है। तो ये हमारा यहाँ फंसता है, तो मानवीय बात है कि अगर हम इसी नाप का लेंगे तो ये बैग हमारा फंसेगा। तो हमने क्या किया कि इस बैग ये बैंगल को लिया, ऐसे रखा और इसके बाहरी नाप से इसमें गोला खींचा और यहाँ पे हल्का सा ओवल शेप दे दिया ताकि एक बैग की डिज़ाइन अच्छे से निकल आए। तो ये ऑटोमेटिक हमारा हाथ इसमें आराम से चला जाएगा, ये नहीं फंसेगा। और एक जो हमारा 12 बाई 12 का जो बैग है एक प्रॉपर डिज़ाइन में उभर के आ जाएगा। तो ये इसका सबसे आसान तरीका है और इसके अंदर फिर ये निशान लगा लें। ये हमने निशान लगा लिया। अब इसको हम कट करेंगे। ध्यान रहे खींचने ना पाए, बहुत आराम से इसको हमें काटना है। ये हमारा गोला कट गया। अब इसको हम देख लेते हैं, एकदम बराबर आना चाहिए। ये देखिए एकदम परफेक्ट, एकदम एक नाप का ये निकल आया है। अब इसमें हमें सबसे पहले जो ये हमें 7 इंच का एरिया चाहिए था अंदर की तरफ खींचेंगे।
बीचों बीच रखते हुए 7 इंच पे निशान लगाएंगे और पूरी सीधी लाइन खींच लेंगे। इसमें ये देखिए, ये मैंने खींची हुई है पहले से। ये हमारा 7 इंच का एरिया है और ये हमारा 6 इंच का एरिया है। अब इसमें हमें ये जो हमने बेल्ट बनाई थी इसका सेंटर निकालेंगे इस तरफ से और सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इस तरफ से भी। ये हमारा ऊपर का सेंटर हो गया। अब ये हम नीचे का सेंटर निकालेंगे। ये इसी तरह से इसको बराबर रखेंगे और इसका भी सेंटर निकालेंगे। ये हमारा सेंटर है और ये इधर सेंटर निकाल लेते हैं, हालांकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसमें निकाल लेते हैं, हल्का सा कट कर देते हैं। इसी तरह से दूसरे पीस में भी इसको बराबर कर लेंगे। इस तरह से इसका सेंटर निकालेंगे। यहाँ सेंटर निकाला और ये नीचे का सेंटर निकालेंगे। अब ये हमारे सेंटर निकल गए हैं। अब इसमें हमें ये जो हमने पट्टी तैयार की थी इसको जोड़ना है। इसको उल्टा रखेंगे, इसको सीधा रखेंगे। ये जो हमारी मेन पट्टी इसको सीधा रखेंगे और ये जो सेंटर है ये यहाँ आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ इसका सेंटर ये है और इसको यहाँ से मोड़ देंगे और इस पे रखेंगे और यहाँ से जोड़ना शुरू करें। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये 12 इंच आना चाहिए। अब इसको हम जोड़ देते हैं। ओह सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। जैसे कि मेरी आदत है, मैं गड़बड़ जरूर करती हूँ, लेकिन बताऊंगी सही। अब हमने ये कट कर लिया है और ये जो हमारे पास प्लेन पीस है इसको हम सीधी तरफ रखेंगे। सॉरी, हाँ थोड़ी सी गलती हो गई। इसको इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे, ये इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से करना है। अब इसके किनारे हमें सिलाई मशीन चलानी है, इधर नहीं चलानी है, इसके किनारे किनारे मशीन चलानी है। बहुत आराम से चलानी है। यहाँ पर ज़्यादा चला गया है। अब इसको हम हटा देंगे, धागा कट करेंगे और ये जो बीच का कपड़ा है इसको कट करके हम निकालेंगे। ठीक उसी के बराबर काटेंगे। ध्यान रहे नीचे का और कोई कपड़ा ना कटने पाए।
ये हमने कट कर लिया है। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे और इधर से निकाल लेंगे इस तरह से। ये बाहर आ गया है और इसको पूरा ये जो हमने यहाँ सिलाई दी थी अंदर, इसको बराबर से ले आएंगे इस तरह से, ये इस तरह से। और ऊपर वाला छोटा हिस्सा है ये भागेगा, दोनों को सेफ्टी पिन से पकड़ के रोक देंगे। अब हमें इसको सीधा करना है और इसको इसके नीचे डालेंगे। नीचे कपड़ा खींचते हुए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको बहुत बारीक नहीं, लेकिन एक मशीन यहाँ चलाएंगे इस तरह से। नीचे का कपड़ा हल्का सा खींचते हुए, सीधा करते हुए ये जहाँ हमने शुरू किया था वहाँ पर आ गया। इस तरह से जितने धागे हैं सफाई से काट। ये देखिए, ये इस तरह से पूरा जुड़ गया है। इससे क्या होगा कि ये जो लाइनिंग है ये हमारी ढक जाएगी, दिखाई नहीं देगी। अब इसको हम वापस सीधा करेंगे, सारे कोने सेट करेंगे। सेफ्टी पिन ये जो लगाई थी या पिन यहाँ पे जो लगाई गई थी उसको खोल देंगे और इसको सिलना शुरू कर देंगे। अब इसको किनारे से यहाँ से लेके हमें यहाँ तक पूरा बंद करना है। जितना फालतू है इसको हम कट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा और ये हमारा पूरा पीछे इस तरह से कवर हो जाएगा। इसी तरह से अब हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर में पहले इसको इस तरह से रखेंगे,
यहाँ पर थोड़ा बढ़ा के ही रखें इस तरह से, और इसके किनारे अब हम मशीन चलाएंगे। मैंने आज इसको एक पीस पहले से इसलिए नहीं तैयार किया क्योंकि एक बार में जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो जब मैं दूसरा पीस तैयार करूँगी तब आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। सेम प्रोसीजर, इसको हम कट करके निकाल देते हैं। वापस से इसको अंदर डालेंगे, इधर से निकालेंगे और इसको इस तरह से बराबर करते हुए ये यहाँ पर पिन डाल देंगे, क्योंकि ये छोटा हिस्सा है इसमें पिन डालना ज़रूरी है ताकि ये टिका रहे, तो बाकी मशीन चलाने में आसानी हो जाएगी। नीचे से कपड़ा बाहर की तरफ खींचते हुए चारों तरफ मशीन चलाएंगे। ये हमारा जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पर हम पहुँच गए। ये आ गया है। अब लगे हाथ ये कॉर्नर भी इसका पूरा पैक कर देते हैं। इसको भी कटिंग कर देते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे दोनों हैंडल
तैयार हो चुके हैं। ये इस तरह कितनी आसानी से हाथ अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। अब इसमें हमें बेल्ट लगानी होगी, और बेल्ट लगाने के लिए फिर से हमें वही 7 इंच का यहाँ पे निशान लगाना होगा इस तरह से, और इसको फिर हम सीधी लाइन खींच लेंगे। ये सारा पार्ट अंदर चला जाएगा। अब इसमें हम जो हमारी बेल्ट तैयार थी इसको जोड़ेंगे। तो इसको इस तरह से रख लें, और ये जो जिप वाला एरिया है, इस यहाँ जहाँ से जोड़ है इसको हम अंदर हल्का सा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, और इसको फिर सीधा सिल जाएंगे। जो हमने लाइन खींची है उस पे ही सिलना है। जो कपड़े में सिकुड़न आई है वहाँ पे हल्की हल्की प्लेट देते हुए अंदर वाला जो है, जो हम बाद में हमने उसमें लाइनिंग लगाई थी गोल्डन कलर की, उसको हल्की हल्की इस तरह से प्लेट्स जो आ रही हैं हल्की हल्की सी, इनको प्लेट्स देते चलिए बराबर से, और ये अपने आप सेट हो जाएगा। ये हमारा ऊपर का यहाँ से सीधा जुड़ गया है। तो अब ये दिखाई देगा, ये एक साथ एक जैसा कपड़ा हो जाएगा तो बुरा नहीं लगेगा। अभी वही लाइनिंग दिखाई देती तो हमें अच्छा नहीं लगता। अब बाकी जो ये है इसको हमें ये पूरा सर्कल बाहर से जोड़ना होगा इस तरह से, और इसके साथ ही अब हम पूरी पाइपिंग लगाते चलेंगे। एक साथ दो काम हमारे हो जाएंगे। तो पाइपिंग ले लेते हैं। इसी जहाँ से जॉइंट है वहाँ से पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे, और ये इसमें जो कॉर्नर काटा था और इसमें जो कॉर्नर काटा था ये दोनों हमें यहाँ पे मिलाना होगा। इसके लिए यहाँ पे दोनों कॉर्नर मिला के फिर से पिन लगा देते हैं ताकि सेटिंग खूब सुंदर आए और एक ही बार में आए। और अगर कहीं आपकी पट्टी थोड़ी सी घट बढ़ हो रही है तो हल्की सी प्लेट थोड़ी थोड़ी दूर पर देते चलें। वो जब पाइपिंग लग जाएगा तो उसके बाद वो पता भी नहीं चलेगी कि वो प्लेट्स कहाँ गई। कपड़ा गोलाई में कटा है उसको खींच के ना लगाएं, खींच के लगाएंगे तो ज़रूर बढ़ जाएगा। ये देखिए पूरी सेटिंग बहुत सही है, यहाँ पर कोई भी झोल नहीं आ रहा है। हम पिन खोल सकते हैं क्योंकि हमारी सेटिंग सही है। एकदम परफेक्ट। ये यहाँ पर जो हमारा जोड़ आया है यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, और हमें इसमें कोई भी प्लेट्स नहीं देनी पड़ी है। अब ये जो पूरा सर्कल है इसमें हम पूरे में अब पाइपिंग इसको लगा देंगे। और इसमें ये जो पाइपिंग लगाई जा रही है ये अरेबी पट्टी की है, सीधी पट्टी की नहीं है, क्योंकि अरेबी पट्टी से ही जब हम कोई गोल चीज़ बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा सफाई आती है।
अब इसको हम बाद में पलटेंगे क्योंकि अभी हमें एक ही पलटना है और इसके लिए हमें धागा चेंज करना होगा। तो हम ये पार्ट दूसरे उसमें जोड़ दें, फिर उसके बाद इसको पाइपिंग को कंप्लीट करेंगे। इसमें भी 7 इंच का निशान लगा लेते हैं और सीधी लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से लाइन लगा करके कोई भी, चाहे स्क्वायर बैग हो चाहे रेक्टेंगुलर बैग हो, अगर इस तरह से बीच में आपको पार्टीशन वाली ये जो हम पट्टी लगा रहे हैं इसको लगाना है तो पहले लाइन खींच लें और उसके बाद उसको उस तरह से जोड़ें तो काम आसान हो जाता है, बार बार उड़ना नहीं पड़ता, आड़ी तिरछी लाइन पट्टी नहीं लगती है। अब इसको हमें यहाँ पर इस तरह से जॉइन करना है। तो सेम प्रोसीजर में इसको हम ये देखिए यहाँ पर भी इसी तरह मोड़ेंगे और यहाँ पे रखेंगे और इसको जोड़ना शुरू कर देंगे। ये हम आखिरी साइड में आ गए हैं। अब इसमें भी हम पाइपिंग जोड़ना शुरू करेंगे। इसका भी सेंटर मिला के छोड़ देते हैं। ये नीचे के दोनों सेंटर जैसे उस साइड मिलाए थे इधर भी मिला देते हैं ताकि जितना भी जो अगर कुछ बढ़ा होगा तो हम बीच में उसको एडजस्ट करते हैं और बैग हमारा एक बार में तैयार हो जाए। इसके साथ ही पाइपिंग जोड़ना स्टार्ट। परफेक्ट आ रहा है, पिन खोल देते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट है। ये हमारा ऊपर का हिस्सा आ गया है। ये हमारे यहाँ पाइपिंग का काम खत्म। अब हम यहाँ पर धागा बदलेंगे और बॉबिन का धागा भी बदलेंगे क्योंकि डार्क कलर में अगर जो हमारा गोल्डन येलो कलर है तो मशीन चल गई तो बुरा लगेगा, इसलिए बस चेंज करना है।
अगर पूरा एक ही कलर का बैग बन रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कलरफुल बन रहा है तो उस हिसाब से धागों का भी इस्तेमाल ज़रूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो फूल बनने लगा ही नहीं, तो फूल की भी बारी आने वाली है। और अभी इसमें 2 काम बाकी हैं, 3 काम बाकी हैं। अभी पहले हम पाइपिंग क्लियर करेंगे, फिर फूल लगाएंगे, फिर लास्ट में एक काम की चीज़ है वो भी बताऊंगी। तो अब हम इसमें पाइपिंग लगाना शुरू करते हैं। इस तरह से कहीं से भी ले लेंगे, जिधर से आपको ठीक लगे। पाइपिंग पूरी ऐसे ऊपर कर लें, नीचे का हटा दें। सफाई के साथ पाइपिंग लगाना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा ही है। नीचे वाला हिस्सा हटाते हुए ताकि सिल ना जाए। देखिए, और ये भी पाइपिंग से खूब बढ़िया सफाई से बुनाई आएगी इसकी। और अगर सीधी पाइपिंग लेंगे तो उसमें फिर बीच बीच में प्लेट्स आएंगी तो वो बुरी लगेंगी देखने में। इसको बहुत सफाई के साथ इसको पूरा कवर करना है। ये काम मैं आपको कुछ भी आधा करके पहले से नहीं बता सकती थी। इस वीडियो को लंबा होना ही था, क्योंकि ये सारे बैग जो मैंने अब तक बताए हैं उनसे एकदम ही डिफरेंट बैग है ये। और कुछ अच्छी चीज़ सीखने के लिए थोड़ा पेशेंस और समय देना ही पड़ता है। और मैं शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखती। ये हमारा वन साइड का अभी तैयार हुआ। अब दूसरे साइड का भी कर लो, फिर आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। इसको पूरी पाइपिंग ऊपर उठा लेंगे ताकि सिलने में आसानी हो जाए, कोई बाहर की तरफ कपड़ा ना छूटे। ऐसे डबल करेंगे, यहाँ पे सिलना शुरू करेंगे।
बस थोड़ा सा पेशेंस और रखें, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैंने इसीलिए वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि आज का हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। जबकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझा सकूँ और बहुत अच्छे से समझा सकूँ। ये जहाँ पे शुरू किया था वहाँ पर हम आ गए। ये देखिए, ये हमारा पैर कंप्लीट हो गया है पूरा। ये इस तरह से ये अब इसको हमें डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि हमें फूल चाहिए होंगे, तो इस तरह से फूल चाहिए हमें। और साथ में ऑप्शन ये है कि या तो आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर लें, या फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर लें, या फिर सुई धागा लेकर के इसको टाँक लें। तो इसको अब हमें यहाँ पर इस तरह से पूरे फूल लगाने हैं। तो इस तरह से पहले मैनेज कर लें कि कौन से फूल कहाँ रखने हैं, उसके बाद हम इसको टाँक कर देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये फूल लगेंगे। सॉरी, ये इस तरह से हमें ये फूल लगाने हैं। और ये दो फूल यहाँ लगेंगे और ये फूल इसको नहीं लगाएंगे, ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से इसको हमें ग्लू गन से चिपका देना। तो सबसे पहले हम बीच वाला लगा देते हैं। ग्लू गन से लगाने पे क्या होगा कि तो ये जल्दी सूख जाएगा, दूसरे बहुत मजबूती के साथ लगेगा। इस तरह से लगाते चले जाएंगे। Oh my God, this is gonna be fun.
simple way is smile and they'll just disappear, dematerialize. You know what I'm saying? The innate rushing toxicity in simple is like, okay, John, what these guys can handle it. The innate, you know what innate is, right? ये हमारा दाल तैयार हो गया। अब ये सूख जाएगा थोड़ी देर में और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और जब हम इसको लेके चलेंगे तो ये पूरा इस तरह से लगेगा जैसे कि फूलों से भरी कोई डलिया लेके जा रहे हैं। तो ये था आज का हमारा स्टाइलिश हैंडबैग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके आएगी। और इसमें ये बता दूं कि इसके अंदर पॉकेट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये केवल एक स्टाइलिश बैग है और स्टाइलिश बैग में बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा जाता है। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी।